अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे और जरूर हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि आज हम आपके लिए क्या बताने वाले हैं। आज तालीम के शोबे में हम किस मसले पर बात करेंगे। तो तालीम जो है पाकिस्तान में, इसकी हालत इज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर इसके कॉलेज की बात की जाए या स्कूलों की बात की जाए तो बाज़ स्कूल और कॉलेज तो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं तालीम के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, लेकिन बाज़ स्कूल सिर्फ ऑर्डनरी सी तवज्जो देते हैं, सिर्फ ऑर्डनरी सी जो है तवज्जो देकर अपने जो सिलेबस होता है उनके औराक चेंज कर देते हैं, लेकिन सिस्टम निज़ाम जूं का तू ही चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी में, किसी भी ऐसे शख्स की जिंदगी में टीचर एक अहम किरदार अदा करता है। टीचर इंतहाई अहम किरदार अदा करता है उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में, उसकी शख्सियत को उभारने में और उसको ये बताने में कि एक्चुअली उसने करना क्या है। बहुत कम स्कूल कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, जहाँ के टीचर बहुत ज्यादा कंसर्न शो करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को क्या करना है। टीसीएफ एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी फाउंडेशन है जो स्कूल से लेके कॉलेज तक और कॉलेज से आगे की लाइफ के बारे में भी बड़े कंसर्न होते हैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, अपनी फाउंडेशन के उन बच्चों के हवाले से कि फ्यूचर में जो उस कॉलेज से निकल गए उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो उस पर भी नजर रखते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर किसी का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो उस हवाले से भी उसको गाइड करते हैं कि अब आपको ये जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए, आपके लिए ये चीज बहुत बेहतर है। और अगर हम देखें और ओवरऑल बात करें और ओवरऑल तालीम के निजाम पे बात करें, टीसीएफ की खिदमात के हवाले से बात करें तो शायद ही ऐसा कोई आपको इदारा मिलेगा जहां स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज के बाद तक भी उनके तमाम स्टूडेंट्स पे वो तवज्जो रखते हैं। टीसीएफ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उनके कॉलेज से पढ़ने के बाद बड़ी बड़ी जगहों पर गए हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स की हैं, बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है अपने कॉलेज का, अपने टीचर्स का बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है। उसी हवाले से आज के शो में हम बात करेंगे, इनकी जितनी भी तालीमी खिदमात हैं उसको सराहेंगे और आज जानेंगे कि इनके ये असातिज़ा, इनके ये स्टूडेंट्स जो हैं, इन्होंने मिलकर किन शख्सियात को तामीर किया है, इस मुल्क में किन लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन दी है। बिल्कुल जनाब, आज हम जिक्र करेंगे इस इदारे से निकलकर कामयाब जिंदगी गुजारने वाले तालिब इल्मों का जो अपने हालात, अपने चैलेंजेस को पीछे छोड़कर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं। आज इन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मुल्क से बाहर जाकर कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं और इन सबको एक लड़ी में जोड़कर रखने वाली इस इदारे की इल्मुना हेड से भी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ इस इल्मुना नेटवर्क से लोगों को न सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बेपनाह फायदे हो रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जहां आपका सोशल सर्कल बढ़ता है वहीं आप कंपेटिटिव मार्केट से भी जो है वो इन टच रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि अगर आपके बचपन के दोस्त आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी आपके साथी हों। ऐसे न सिर्फ आपका अपने माजी के साथ राब्ता मजबूत रहता है बल्कि आसपास जाने पहचाने जब आपके पास चेहरे नजर आते हैं, पुरखुरूस चेहरों के होने की वजह से आपका हाल और मुस्तकबिल भी इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। एक दूसरे के साथ काम करने का कंफर्ट अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे के अच्छे मशवरों से मदद भी मिल जाती है जिससे आप हालात को बेहतर जज करके बेहतरीन फैसले भी कर पाते हैं। तो आज ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जिसमें सबसे पहले आपको मिलवाएंगे गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म से जिसे टीसीएफ ने बेहतर तालीम देकर तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। टीसीएफ एक बेहतरीन इदारा है। टीसीएफ गरीब बच्चों की हेल्प करता है और टीसीएफ से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि हम जैसे लोग या और इससे भी गरीब लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते। टीसीएफ गरीबों के लिए बना हुआ है जिसकी वजह से आज टीसीएफ इस मकाम पर पहुँचा और गरीब लोग जो है ना इसके ज़रिए आगे आ रहे हैं। मिलेंगे टीसीएफ में 5 साल तक तालीम हासिल करके पास आउट होने वाले स्टूडेंट से। ये टीसीएफ की टीचर थी मोहम्मद यूसुफ खान की, तो उसकी मोटिवेशन से मुझे ये आइडिया हुआ कि जब मुझे आगे जाना चाहिए। तो फिर इतने में मुझे एक फ्रेंड है अब्रॉड में होता है, उसने मुझे एडवाइस दी कि आप अब्रॉड आ जाओ, यहाँ पे यूएस के लिए अप्लाई कर लो। हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मीडियम से नाम की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर मैं वहाँ चला गया, दूसरा साल है, MBBS कर रहा हूँ वहाँ पर। इंशाल्लाह 3 साल के बाद MBBS कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हाउस जॉब के लिए वापस पाकिस्तान आऊँगा। और आखिर में मिलेंगे लयारी की एक तलबा सायरा से जिन्होंने टीसीएफ के जरिए बेहतर और मयारी तालीम
मुझे जो अपनी जितनी भी इंस्पिरेशंस मिलती हैं वो मेरे अपने TCF की पूरी टीम से मिलती हैं। मुझे TCF की मैनेजमेंट से मिलती हैं कि हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर इम्प्रूविंग दी पर्सनैलिटीज़। एक बिल्कुल ऐसे इंसान को लाके खड़ा कर देना और फिर उसकी पर्सनैलिटी को एक अच्छे तरीके से शेप करना। सो मुझे अपनी पूरी इंस्पिरेशन वहीं से मिलती है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलें। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है TCF के हवाले से, तो TCF ने कई पसमानदा इलाकों के बच्चों को तालीम देकर आज एक इज्जतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल किया है। राजनपुर के मोहम्मद शहजाद का शुमार भी ऐसे अफराद में होता है जिन्हें TCF से तालीम हासिल की और आज बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं राजनपुर के ज़िले एक छोटे से गांव नौशहरा गरबी में रहता था। क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं थे, हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं वहां पर एक अच्छी तालीम हासिल कर सकूं। मेरे वालिद साहब की एक परचून की दुकान थी और मेरी अम्मी जो है ना हमें समोसे और पकौड़े बना के देती थी, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था। हमने फिर हमारी फैमिली ने फैसला किया कि अब हमें जो है ना कराची चला जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रोज़गार के वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे अम्मी ने और मेरे भाई ने फैसला किया कि मुझे जो ना TCF में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि TCF एक ऐसा स्कूल था जो गरीब बच्चों की मदद करता था और हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम एक ऐसी फ़ीस पे कर सकें, जिसकी वजह से मैंने जो ना TCF में एडमिशन लिया। शुरू में मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई, क्योंकि मैं जो ना एक उर्दू मीडियम से पढ़ के आया था। यहाँ काफ़ी इंग्लिश थी और मुझे बोलने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने काफ़ी मेहनत की, कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने TCF में 6 साल गुजारे। 6 में मैंने एडमिशन लिया था और 6 से लेकर 8 तक मैंने जो है ना फर्स्ट पोजीशन हासिल की और 8 क्लास में मैंने पूरे TCF में टॉप किया था। मैंने अभी जो है ना ADB के ज़रिए IUBM में एडमिशन लिया है CS प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह मैं इसको 4 साल कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब की तरफ जाऊंगा। अब नसीब है, कुछ भी हो सकता है, अब बन भी सकता हूँ, नहीं भी बन सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से देखूँ तो एक अच्छी जॉब की तरफ जाऊँगा, ताकि मैं अपने घर के हालात को एक बेहतर तरीके से गुजार सकें। TCF एक बेहतरीन इदारा है। TCF गरीब बच्चों की हेल्प करता है और TCF से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग या और इससे भी गरीब लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते। TCF गरीबों के लिए बना हुआ है, जिसकी वजह से आज TCF इस मकाम पर पहुँचा और गरीब लोग जो है ना इसके ज़रिए आगे आ रहे हैं। और इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब था और मेरे जैसे भी लाखों और गरीब हैं, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं TCF की हेल्प करूँ और वो लाखों लोग आगे पढ़ सकें, वो भी इल्म हासिल कर सकें, ताकि इस इल्म की रोशनी से महरूम ना रहें। और इस वक्त जनाब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं TCF के पहले एलुमनाई एहसान असलम और एलुमनाई मैनेजर खजरा सुहेल। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तहा, जो कि किरत भी आज हमें सुनाएंगे। इस वक्त सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत शुक्रिया। अच्छा खजरा, आपकी जानिब आएंगे हम, और आप इस एलुमनाई नेटवर्क को मैनेज कर रही हैं, तो ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त आपके पास इस एलुमनाई में? देखिए हमारे जो बच्चे हैं वो तो तादाद आपको ऑलरेडी पता होगी कि 2 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो कि TCF के नेटवर्क पे पढ़ रहे हैं। हमारे अलुमनाई जितने हैं जो कि मैट्रिक से निकल के आगे गए हैं वो 16,000 से ज़ायद नंबर है, जिसमें ये तमाम बच्चे शामिल हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया और उसके बाद वो बच्चे जो आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं और उसके बाद आगे हायर स्टडीज़ के लिए डिग्री प्रोग्राम्स में भी इनरोल होते हैं। सही। अच्छा, बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ में जो है SN भी बैठे हुए हैं और SN TCF कॉलेज से ही हैं और अब माशाल्लाह से इंजीनियर बन गए हैं और 5th कॉलेज से आपने जो है वो इंजीनियरिंग की। SN ये बताएं कि कितनी असिस्टेंस आपको मिली जब आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए जा रहे थे, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए? कितनी ज़्यादा जो है वो आपकी तैयारी करवाई आपके कॉलेज वालों ने, आपकी मैडम ने? कितनी सपोर्ट? फुली सपोर्ट थी 100%। आफ्टर मैट्रिकुलेशन जो मैं कॉलेज में गया उसके लिए भी जो स्कॉलरशिप अरेंज करवाई थी वो TCF ने ही करवाई थी। 100% स्कॉलरशिप
थ्रू आउट 2 ईयर्स जो मेरे इंटर के थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज था यूनिवर्सिटी का, उसके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह की तैयारी है, उसके लिए भी एक जो उनका स्पेसिफिक इदारा होता है उसमें एडमिशन मेरा करवाया TCF ने, फीस भी। अच्छा, ऐसा आप जैसे और भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो प्रोफेशनल फील्ड में आगे गए होंगे, उनकी भी हेल्प TCF ने की होगी। कॉलेज के अंदर कुछ खास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है, या जो भी प्रोफेशनल फील्ड चुनता है, जो भी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई दूसरी अकेडमीज में जाता है, उनको सपोर्ट करते हैं? हर एक को ऑलमोस्ट सभी को करते हैं, 99%, 100%। मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखा जिसका एडमिशन हो चुका हो, जो चाहता हो कि मुझे आगे पढ़ना, आगे बढ़ना, उसे TCF ने इनकार नहीं किया। 100% स्कॉलरशिप। अच्छा, इस वक्त आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो 3rd लार्जेस्ट IT की ऑर्गेनाइजेशन है, तो बड़े फख्र की बात है कि TCF से निकल के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन चुके हैं। तो बहुत फख्र की बात है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद हैं। ऐसे में ये बताइएगा कि जब आपने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, इजीली जॉब मिल गई थी कि 2-3 जगह पे आपने और अप्लाई किया और उसके बाद आप जाके यहाँ पर इस पोजीशन पर पहुंचे? नहीं, जो स्कूलिंग हमारी जॉब्स तो खैर इजीली नहीं मिलती, लेकिन सर्चिंग आपने की होगी, राइट? बहुत ज्यादा अप्लाई तो मैंने काफी जगह किया था। हाँ। और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। हाँ। 3 से 4 ऑफर्स थी मेरे पास, तो उसमें से सबसे अच्छी ऑफर थी मैंने ज्वाइन करी। 3 से 4 ऑफर्स ऑलरेडी थी। और टीचर ने गाइड किया? जी, TCF तो शुरू से ही था। अच्छा, ताहा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, आप पहले तो ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं और क्या इंटरेस्ट हैं आपके, क्या हॉबीज हैं आपकी? जी, मैं TCF कॉलेज में हूँ और अभी मैं 2nd ईयर में हूँ और मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट खेलना पसंद है? आज आप मेरा ख्याल क्रिकेट तो खेल के नहीं दिखाएंगे हमें। क्या करके दिखाएंगे आज आप? जी, मैं किरत करूँगा। चलो ठीक है, आपकी जो है वो हम किरत सुनेंगे, लेकिन मैं खिजरा से कुछ बात करना चाहूँगी। खिजरा, डेफिनेटली 2 आपके स्टूडेंट जो हैं TCF के इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सिलसिला होता है कि जब प्रोफेशनल फील्ड आप चूज़ करने जा रहे होते तो डेफिनेटली ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, मैं और अनम भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि जी बहुत कंफ्यूज होते हैं उस टाइम पर, आपको खुद नहीं पता होता। आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये काम आप कर लेंगे, लेकिन आपको किसी की गाइडेंस की और असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया हो लेकिन उन्होंने कहा हो कि नहीं हमें तो यही करना है, और बाद में थोड़ा सा उनको मायूसी हुई हो, या फिर आपको लगा हो कि नहीं उनकी सिलेक्शन सही थी? इस जो हर्डल होती है, कंफ्यूजन वाली जो सिचुएशन होती है, इसको कैसे आप केटर करती हैं और आगे लेके चलती हैं? देखिए जी, पहला जो एक चैलेंज रहता है वो ये कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है। तो जब अवेयरनेस नहीं होती है तो वो सिलेक्शन भी सही से नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो हमारा डिपार्टमेंट है, अलुमनाई डिपार्टमेंट, उसका काफ़ी किरदार इसमें अहम हो जाता है, बिकॉज हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी करियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट डन जब हम बच्चा उस लेवल पे पहुंचता है, उससे पहले ही हम ये काम शुरू कर देते हैं। 9वीं 10वीं में भी ये किया जाता है कि उन बच्चों को बाकायदा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से इंटरैक्ट करवाया जाए, ताकि उनका जो एक जहन है वो खुल सके। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि बच्चे आएँ और कहें कि जी हमें यही कुछ करना है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा उनसे बेहतर जो है एक इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी रखते हैं, तो इसलिए हम उसको भरपूर जो है रहनुमाई उसमें फराहम करते हैं कि वो बच्चा समझ सके कि उसके उस करियर को चूज़ करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सही। अच्छा खजरा, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 16,000 बच्चे जो हैं अभी इस वक्त ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपने किसी न किसी तरह से उन्हें कनेक्टेड रखा है, तो वो सारे के सारे 16,000 बच्चे इस अलुमनाई में होते हैं, मौजूद होते हैं, उनको मैनेज करती हैं? बिल्कुल जी, हमारा पूरा एक नेटवर्क है इसको मैनेज करने के लिए, और बच्चों के लिए ताल्लुक मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इलाके बहुत दूर दराज के होते हैं और इधर टेक्नोलॉजी इतनी जो है रवानी से नहीं फराहम होती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। जोग्राफिकली हम डिस्पर्स्ड हैं, तो इस चीज़ों इन चैलेंजेस को जहन में रखते हुए हमारा एक पूरा कॉल सेंटर है जो कि मैनेज करता है सारी ये टू एंड फ्रो इन बच्चों की डेटा को लेना, इंफॉर्मेशन को रखना और उन बच्चों की क्वेरीज को भी जो है तो जिस कॉलेज में होगा, जिस यूनिवर्सिटी में होगा, वहाँ से उस बच्चे के लिए जो भी हम फैसिलिटेशन दे सकते हैं वो मेंटेन करना, और उनकी क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, सवालात बहुत होते हैं कि जी हमें ये हेल्प चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हमारी कोशिश टीचर को देख के तो खुद बहुत सवाल आने लगते हैं अंदर से, क्योंकि वो ये जज्बा रखते हैं, ये लगन रखते हैं कि उनको आगे बढ़ना है। तो हम उसमें जो किरदार अदा कर सकते हैं वो हम कोशिश रखते हैं। अच्छा, तो आपके ईयरली बेसिस पर डिनर प्लान होते हैं या फिर ऑब्वियसली क्योंकि लंच प्लान होते हैं, डिनर प्लान होते हैं, अलुमनाई जब भी आप करते हैं, कुछ सेमिनार्स किए जाते हैं, कुछ ओवरऑल, तो ओवरऑल प्लान क्या होता है आप लोगों का? देखिए, साल में एक रियूनियन जो है हमारे लिए जरूर होती है, बल्कि हाल ही में एक हमारी रियूनियन हुई भी, जिसमें जो है बहुत सारे अलुमनाई जो
मुख्तलिफ ईयर्स में ग्रेजुएट किए थे, वो आए और वो इतने खुश हुए कि उनका एक तो अपने साथियों से मिलना और बहुत सारे लोगों को देखना जो कि डिफरेंट लेवल्स पे या तो जॉब्स कर रहे हैं या पढ़ाइयाँ अच्छे इदारों से जो हैं अपना सिलसिला उन्होंने आगे जारी रखा हुआ है। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमारी कोशिश भी है कि ऐसी रीयूनियंस होती रहे ताकि पुराने फ्रेंड्स मिले, टीचर्स मिले और रीयूनियन हो आप, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आता है। आप वो याद करते हैं वो टाइम ना कि आपकी स्ट्रगल के टाइम पे, मतलब व्हेन यू वर शेकिंग, तो आपको किसने सहारा दिया? आपके टीचर होते हैं, आपके एसोसिएशन और ये जी ये रीयूनियन डायरेक्टर्स के साथ भी था जिन्होंने इस पौधे को लगाया था। एग्जैक्टली उनके साथ मिलना और 22 साल के बाद ये जर्नी का एक और शक्ल देखना बिल्कुल वाज वेरी नीडी टाइम के ऊपर जो सपोर्ट करता है वो हमेशा याद रहता है। अच्छा एहसन, आप माशाल्लाह से आप इंजीनियर बन गए हैं, तो आपके मुख्तलिफ दोस्त भी होंगे, मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से भी होंगे, तो आपने TCF से पढ़ा, फिर आपको सपोर्ट मिली, आप चले गए आगे प्रोफेशन कॉलेज में। जब उनसे आपकी बात होती है तो आप उनके दरमियान और अपने दरमियान क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब आपको कभी ये फील होता है कि जी आप TCF से पढ़े, बाकी जो है वो बड़े बड़े हायर प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़े, तो डिफरेंस कभी फील हुआ? कभी इस तरह की कोई कन्वर्सेशन हुई? नहीं, कभी फील नहीं हुआ। यू फील कि आप बहुत बेहतर हैं उनसे या आप उन्हीं के नॉर्मली हम सब मतलब एक ही जैसे हैं, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि जो TCF की जो स्कूलिंग है, जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर है पूरा, वो किसी भी आप प्राइवेट प्राइवेट इदारे से मैंने पूछा कि कैरेक्टर बिल्डिंग आप लोगों की जो है ना बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा सही। तो इसमें आपकी जानिब आना चाहूंगी और एलुमनाई पे ही कुछ मजीद बात हम करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक लड़ी में फिर होते हैं। दरअसल सबसे सक्सेसफुल बैच अब तक TCS का कौन सा रहा है? देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सक्सेसफुल बैच कौन सा था। मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास। कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर करें। सो हमारे मुख्तलिफ मराहिल पे जो बच्चे निकलते हैं पढ़ के TCF से, अमूमन A+ और A ग्रेड के बच्चे होते हैं और वो आगे इस तरह से बढ़ते हैं कि ना सिर्फ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मुल्क के अंदर होती हैं बल्कि बाहर भी होती हैं। So कोई ऐसा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे काफी सारे बच्चे हैं, बल्कि एक बच्चा जफर नाम है उसका, वो TCF के स्कूल से ग्रेजुएट करके निकला, A+ से उसने पास किया अपना एग्जाम और उसके बाद वो UWC के जो है इंटरमीडिएट का जो उनका एक सेटअप है उसमें वो अपने IB को करने गया और उसके बाद वो अब माशाल्लाह से अमेरिका में अपनी अंडरग्रेड डिग्री मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक नोमान रफीक हमारे बच्चे हैं जो कि एक और इलाका टेसर टाउन कहलाता है, वहाँ से पढ़ के निकले। उनके साथ उनकी स्टोरी ऐसी थी कि उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था जब वो छोटे थे, तो अब वो अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं। वो भी UWC करने बाहर गए कोस्टा रिका और उसके बाद अब वो जब करके आए हैं तो वो भी अमेरिका जाके इंशाल्लाह अंडरग्रेड डिग्री करेंगे। अच्छा, सक्सेस स्टोरी का आप जिक्र कर रही हैं, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अच्छा अर्न करने लगते हैं, सेटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो पे बैक करते हैं? कभी कोई ऐसा वाकया हुआ उन्होंने फंड किया हो, सपोर्ट किया हो दोबारा आके TCF? बिल्कुल करते हैं, बिकॉज उनमें यही जज्बा है कि जैसे उनकी TCF ने उनका हाथ थामा और अभी तक थामे रखा है, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ के जो पीछे आने वाले साथी हैं वो भी उनके लिए रुकावट कोई ना हो। तो वो ये जज्बा रखते हैं और इस तरह आके जो वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सिलसिला रहता है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से मिलना और उनकी बातों सुनना। अच्छा एहसन, आपकी जानिब आएंगे हम। आप क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक ज़बरदस्ती पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वैसे ही टैलेंटेड बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते पर टीचर्स का हार्ड वर्क जो है वो उन्हें एक पोजीशन पर पहुंचा देता है। आपके साथ कौन सा केस रहा? मेरे साथ टीचर्स का हार्ड वर्क। टीचर्स जी बिल्कुल। मैं शुरू से बताना चाहूँगा, जब TCF ज्वाइन करने से पहले मैं अपने एरिया में ही भैंस कॉलोनी जुम्मा हिमायती कोट, उसमें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जो क्लासरूम का जो एक स्ट्रक्चर था, वो इतना मतलब बच्चे के लिए एक ड्राउना सा ही था कि मैं तो फेल होता था। 5th क्लास तक मैं बहुत बिलो द एवरेज था स्टूडेंट। उसके बाद मुझे TCF का पता चला, मैंने TCF ज्वाइन किया तो फ़ौरन से मेरे बहुत ही मतलब बहुत बड़ा चेंज आया। मैंने 5th क्लास से उसके बाद से जो टॉप करना शुरू कर दिया और मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया मेरा पढ़ाई में। जिस तरह से टीचर्स जो क्वालिफाइड टीचर्स थे वो बच्चे के लेवल पर आके उसे समझाते थे। मारपीट का कोई कल्चर नहीं है TCF में, बहुत ही प्यार से पढ़ाया जाता है। तो उसकी वजह से बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो आगे
अवेयरनेस ग्रूम कर जाता है वो जो ठीक उसके बढ़ने के दिन होते डेफिनेटली हैं। वही आप लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग और ओवरऑल एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि आप लोग और ज्यादा ग्रूम हो जाते हैं। अच्छा ताहा, आप भी जो है वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पहले ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ अच्छा, और इंजीनियर ही बनना तो चाहता हूँ। कंटिन्यू करना चाहेंगे। जब आप बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, जब आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होंगे, उस वक्त आप आएंगे टीसीएफ के पास, उसको पे बैक करेंगे, उसको फंड करेंगे जी, और बिल्कुल। सपोर्ट करेंगे? आज टीसीएफ हमें सपोर्ट कर रहा है, कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कल जब हमारे पास इस सही। काबिल हो जाएंगे तो हम भी फिर। अच्छा ताहा, आप जैसे बात कर रहे हो, आपकी आवाज में तो बेस बहुत ज्यादा है और आपकी आवाज है बहुत अच्छी, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप किरत कब करेंगे और मैं वो सुनूंगी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज मुझे लगी है। कभी सही। आपका और किसी तरफ इंटरेस्ट हुआ कि नात खानी की तरफ जाएं या फिर इसको प्रोफेशनली आगे अपनी आवाज को जो है वो कैश कराएं? जी मैं नात खाने की तरफ ही ज्यादा अच्छा, इंटरेस्ट है, डेफिनेटली जब भी तो आप किरत और नात खानी। जब भी सही। मैं तिलावत भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलें हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करें, हम आपकी फिर किरत सुनेंगे कि किस तरीके से आप किरत करते हैं। हमारे साथ जो है टीसीएफ के मेंबर बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब दी सिटीजन फाउंडेशन के तालीमी इदारे गरीबों की नहीं बल्कि इल्म की मदद कर रहे हैं। टीसीएफ मुल्क के छोटे इलाकों से बच्चों को उठाकर बैरून मुल्क तक तालीम में मदद करता है। ऐसा कहना है कराची की पख्तून कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इस्माइल शाह का, जिन्होंने सेकेंडरी की तालीम टीसीएफ से हासिल की और आजकल चीन की यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं। मेरा नाम इस्माइल शाह है, कास्ट मेरी पश्तून है। तकरीबन 5 साल मैंने टीसीएफ के साथ गुजारे। क्लास 5 में मैंने एडमिशन किया था, तो 5 साल मैंने गुजारे। तकरीबन ऑलमोस्ट हर ईयर अलग हुक्म से टॉप करता रहा स्कूल में, क्योंकि टीचर्स क्वालिफाइड थी, अच्छा पढ़ाती थी, समझने में भी आसानी होती थी, अच्छी तरीके से समझते थे। मैंने एमबीबीएस में जाने का सोचा, मैंने प्री मेडिकल लिया हुआ था, तो मैंने एमबीबीएस में जाने का सोचा। तो इस बिना पे मेरे साथ टीसीएफ वालों ने भी हेल्प की एमकेट के लिए, मतलब एमकेट के लिए मैं प्रिपरेशन करना चाह रहा था। एक्चुअली जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, एक शॉप थी, भाई के साथ करता था, भाई भी टीसीएफ में पढ़ता था, तो माशाल्लाह से वो इंजीनियर है। तो फिर मैंने शॉप पे ही कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया, स्टडी छोड़ दी मैंने। लेकिन टीसीएफ वालों ने मुझे नहीं छोड़ा, फॉलो करते रहे कि आप बेटा अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ो आगे। कुछ साल 1.5 साल उन लोगों ने मुझ पर मेहनत की, लेकिन फाइनली मैंने भी रियलाइज़ किया कि तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। ये टीसीएफ की टीचर थी मोहम्मद यूसुफ खान की, तो उसकी मोटिवेशन से मुझे ये आइडिया हुआ कि जब मुझे आगे जाना चाहिए। तो फिर इतने में मुझे एक फ्रेंड है अब्रॉड में होता है, उसने मुझे एडवाइस दी कि आप अब्रॉड आ जाओ, यहाँ पे एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर लो। हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मीडियम से नाम की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर मैं वहाँ चला गया, दूसरा साल है एमबीबीएस कर रहा हूँ वहाँ पे। इंशाल्लाह 3 साल के बाद एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हाउस जॉब के लिए वापस पाकिस्तान आऊँगा। जिस तरह टीसीएफ ने मेरे लिए किया है, उस तरह मैं भी चाहूँगा कि मैं भी टीसीएफ का एक हिस्सा बनूँ। टीसीएफ मैं ये नहीं कहूँगा कि टीसीएफ गरीबों की मदद करे, टीसीएफ एक अच्छे लोगों की मदद करे। पाकिस्तान मुल्क की मेमार को बना रहा है, हर उस मुल्क में हर उस जगह पे जा रहा है जहाँ पे तालीम में कुछ पता ही नहीं है लोगों को कि तालीम होती क्या, हर उस जगह पे फैलता जा रहा है। एक नया मेमार उभरता पाकिस्तान से आ रहा है। आजकल माशाल्लाह से पहले तालीमी शरह बहुत कम थी, अब आप तालीमी शरह देखें तो बढ़ती जा रही है। इस तरह टीसीएफ भी फिर कुछ स्कूल हुआ करते थे, अब माशाल्लाह से सिंध में आप देखें पहुँचे हुए हैं, तालीम फैला रहे हैं। आगे भी ये हिस्सा बनूंगा कि मैं टीसीएफ के साथ काम कर सकूँ। टीसीएफ जिस तरह काम कर रहा है, जिससे लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तालीम के लिए आगाह कर रहा है, मैं भी इनके साथ कोशिश करना चाहूँगा कि मैं भी इसके साथ आके जाके फिर लोगों में शऊर दूँ कि तालीम क्या चीज़ है, तालीम की बिना पे क्या होता है। तो मैं भी यही सोचता था कि तालीम कुछ नहीं, आखिरकार मैं भी कुछ बन चुका हूँ इस तालीम की वजह से और इस टीसीएफ की वजह से। आपने टीसीएफ के स्टूडेंट की बात सुनी, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि एमकेट में थे, उसके बाद फिर मेडिकल पढ़ने के लिए चीन गए और अब इरादा रखते हैं कि वापस आएंगे तो हाउस जॉब पाकिस्तान से ही करेंगे। तो ऐसे लोग जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और अपने फाउंडेशन का।
أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त और बहुत ही माशाल्लाह पावरफुल आपकी वॉइस है। अल्लाह आपकी आवाज़ में जो है वो इसी तरह मजीद निखार पैदा करे। ये बताएं ताहा कि जब सुबह की असेंबली होती है तो आपको ही कहा जाता होगा टीचर्स की जानिब से कि जी आप आके किरत कर दें? जी ज्यादातर आप ही करते हैं? ठीक। किरत नात डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त आपकी वॉइस है, बहुत ज़बरदस्त आपने किरत की है।
अच्छा, हमारे साथ जो है एहसन भी हैं और खिज़रा भी बैठी हुई है। खिज़रा, जब टीसीएफ फाउंडेशन इस तरह के बच्चों को तालीम के अलावा भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में देखते हैं आप लोग, तो कितना ज़्यादा आपको खुशी होती है कि आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का टैलेंट है और इस तरीके से जो है वो इनके अंदर इतना टैलेंट है, पॉलिश आप लोग करते हैं, तो आप लोगों की फीलिंग्स क्या होती है? बहुत अच्छी होती हैं। पहला तो ये कि इन बच्चों को तालीम की तरफ रवा दवा देखते हुए एक तो बहुत खुशी महसूस होती है। दूसरा, जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एक इनकरेजमेंट दी जाती है और ये हर लेवल पे है, स्कूल लेवल पे भी है, कॉलेज लेवल पे भी है। इन बच्चों को जितने हम मौके दे सकते हैं वो दें, क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी को एक जो है 360 का डायमेंशन देता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा हमारे साथ है, ऐसे नहीं बताएं कि क्योंकि आज अलुमनाई के ऊपर बात हो रही है, तो जब कभी भी अलुमनाई कॉल आती है, यूनियन की बात होती है, सब इकट्ठे हो रहे होते हैं, अपने जॉब के अलावा आपको वैसे टाइम मिल जाता है कि जी जब भी यूनियन होनी है मैंने जाना है वहाँ पर? जी बिल्कुल, टाइम ना भी मिले तो मैं खुद निकालता हूँ। मैंने निकालते हैं। टीसीएफ ने मतलब जितना हमें सपोर्ट किया है, तो अभी मैं उस पोजीशन तो प्रोफेशनल लाइफ में कितना फायदा हो रहा है ऐसा इसका कि आपके साथी जो हैं वो भी आपके साथ फील्ड में, मुख्तलिफ फील्ड में मौजूद होंगे? आप जितनी बड़ी कंपनी में ना सही, लेकिन एटलीस्ट फील्ड में तो होते ही हैं, वही लोग आपको आगे मिलते हैं। तो फायदा होता है इस तरह के अलुमनाइज का, यूनियन का आपको प्रोफेशनल लाइफ में? जी बहुत होता है। आप पता चलता है कि आपके जो अलुमनाइज तो ऐसा क्या कर रहे हैं, आपकी फील्ड के ना हो, लेकिन आपको वैसे एक पता चलता है कि मेरे जो स्टूडेंट साथ हैं, हम कहाँ इस वक्त एक्सेल कर रहे हैं। और माशाल्लाह मेरी जो बैचमेट्स हैं मुझसे थोड़े सीनियर्स थे, वो मुझसे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे इन टच रहता हूँ। थोड़ी हेल्प मिल जाए, टाइम निकाल लेते हैं आप यूनियन होने के लिए। चलें जी, टीसीएफ की बात हो रही तो आपको मजीद बताएं कि टीसीएफ की अहम ताकत इसकी बॉर्डर वर्किंग है और इसका अहम मकसद ये है कि माली वसाइल के बाइस कोई तालीम से महरूम न रहे। टीसीएफ ने लियारी जैसे इलाके से एक लड़की को तालीम दिलाकर इस काबिल बनाया कि आज वो जो है वो आला तालीम हासिल कर रही है और मुख्तलिफ जो है उस शोबों में अपनी कामयाबी के CBM से आला तालीम है। हासिल कर सो उनकी बात सुनते हैं, आइए। मेरा नाम सायरा है। मैंने अपना मैट्रिक जो है वो टीसीएफ कावजी कैंपस से किया। तो आई लिव इन लियारी। लियारी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग आने जाने से भी डरते हैं, एंड बीइंग अ गर्ल इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू माय स्टडीज। I completed my matriculation with a perfect grade. I did top in my school, and the best thing I liked about my school वो ये थी कि मेरी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें उस छोटे ही टाइम से हमें जो है वो एक बजट एलोकेट कर देती थी एंड कहती थी ये इवेंट है, तुम्हें अपना जो है ये पूरा इवेंट मैनेज करना है, किन बच्चों को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, लाइक एवरीथिंग यू विल हैव टू डू। तो हमने उस टाइम से अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखा, अपनी चीज़ों को अलाइन करना सीखा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज मैं कोई भी इवेंट जो है वो बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ। मेरा जो टीसीएफ से ताल्लुक़ है, आई स्टार्टेड माई करियर किंडरगार्टन से और मेरे मैट्रिक तक आई वाज देयर टीसीएफ में। मेरे 12 साल वहाँ पर रही, फिर 2 इयर्स का गैप आया जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज। तो कॉलेज के कंप्लीशन के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टीसीएफ एडीपी और एलुमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहाँ पर जो है दे सेट कि आपको जो है एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पर गई, दे रियली हेल्प मी। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ में हेल्प की, मेरी बेसिक से स्ट्रॉन्ग करवाई। मेरी इंग्लिश इट वाज फाइन बट देयर मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको मैंने ख़त्म किया। मुझे जो अपनी जितनी भी इंस्पिरेशंस मिलती हैं वो मेरे अपने टीसीएफ की पूरी टीम से मिलती हैं। मुझे टीसीएफ की मैनेजमेंट से मिलती हैं कि हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर इम्प्रूविंग दी पर्सनैलिटीज़। एक बिल्कुल ऐसे इंसान को लाके खड़ा कर देना और फिर उसकी पर्सनैलिटी को एक अच्छे तरीके से शेप करना। सो मुझे अपनी पूरी इंस्पिरेशन वहीं से मिलती है। फिर आई फॉर्चुनेटली got admission in CBM and alhamdulillah I'm gonna enroll myself in 2nd year. It's a message not for TCF के लिए, it's a message for everyone
उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी हार्ड वर्क करना है। वो लोग जो है नीदर दे आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ना ही उनके पास कोई और सपोर्ट है जिसकी वजह से वो आगे जा सकें। तो वर्किंग हार्ड इज़ दी ओनली थिंग जिस पर वो लोग काम करके, जिस पर वो लोग मेहनत करके आगे जा सकते हैं। तो आई वुड से कि जितनी मेहनत हो सकती है ज़ोर लगा लो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। तो आपने ये पैकेज देखा, इतना ज़बरदस्त पैकेज है। टीसीएफ के हवाले से हम बात करें, हमारे साथ इनकी एलुमनाई मैनेजर भी मौजूद थी, एहसन और तहा भी मौजूद थे। आप सबको कहेंगे बेस्ट विशेज़। आप ऐसे ही अपनी एसोसिएशन और फाउंडेशन के लिए काम करते रहिए और आप लोग ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए। गुड मॉर्निंग। आज से फ़िलहाल इतना ही। अगर आप